हैं? ये क्या हो गया? सक्षम तू रो क्यों रहा है, क्या बात है? हाँ क्या हुआ, फिर से किसी ने ब्लॉक मारा क्या? अरे कुछ नहीं, कल मेरे दल एक लिस्टा आया था। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? कुछ लड़की वालों ने पहले मेरा गल देखा फिर मुझे देता। बातों को क्यों घुमा है, सीधा सीधा बता ना क्या बात है, क्या कहा उसके घर वालों ने? मैं बताऊं क्या हुआ वो? सर आप यहाँ इस वक्त बेटा, जिंदगी में टेंशन, पैसा और लड़की कभी बता कर नहीं आती। ये बात है सर, कुत्ते, गधे और टीचर तीनों से कभी लड़ाई नहीं करते। बस 2 बार उनसे प्यार से बात कर लो, हर काम वो खुद करते हैं। वैसे आपका कैसे आना हुआ यहाँ पे? लड़की ने इससे कहा कि तुम अच्छी लग रही हो, इसने भी कहा कि तुम आंडू लग रही हो, उसने सुना गांडू लग रही हो। उस लड़की ने उसको 2 चाटे मारे और उसके बाप ने मुझे। तो आपने क्या किया ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाप ने कहा कि ये पढ़ाते हो तुम बच्चों को? अरे ये तोतला है, अ को ग बोलता है, कभी कभी स या फ बोल देता है। बताया उनको, फिर उन्होंने इससे माफी मांगी और फिर ये और तुम आदत से मजबूर। अब इसमें हम दोनों ने क्या किया? तुम लोगों ने समझाया क्यों नहीं इसको कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए? पर इसने बोला क्या, ये तो बताओ एक बार। उस लड़की ने प्यार से इससे पूछा कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरी हर बात माने, आगे पीछे घूमे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। तो फिर इन महाशय ने कहा कि इंसान से क्यों शादी करनी है, कुत्ते से शादी कर लो ना, हमेशा तुम्हारे पीछे ही घूमता रहेगा। अरे जिसको मिला हो प्यार में धोखा, वो ले लो अपनी जिंदगी का लेखा जोखा। ये कौन है जो 4 दिन से रो जा रहा है जैसे इसकी अम्मा की शादी इसी घर में करवानी हो? अरे बेटे शांत। अरे जो खाएगा गोली उसी की उठेगी डोली। मैं साले चला जा, वरना इतनी भर भर के रैप्टे मारूंगा कि मुंह की जगह गांड सूज जाएगी। और तू चमकती रात में चमकते हुए चमगादड़ के छोटे उतड़, मेरे भाई का रिश्ता क्यों तुड़वाया तूने? के पापा ने कहा तुमको ताम तो चलते नहीं हो, खुद का पढ़ाई करो और तत्काली नौकरी पे लगो। ये सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया है सरकारी नौकरी। भारत की 143 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से 25% की आबादी संगठित क्षेत्र में आती है और जिसमें 1.4% की हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों की होती है। वो तो मुझे भी बताया, तू क्या कहना चाहता है उसमें? यही कि 1.4 की हिस्सेदारी होने के बावजूद में भी सिर्फ 0.5% लोग निकल पाते हैं। उसके बाद में जो लोग बाकी बच जाते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं। इसमें हमारा क्या है? हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ना चाहिए इससे। हमारा क्या लेना देना इन लोगों से? सरकारी नौकरी तो समाज में इज्जत और रिश्तों की लाइन लगी रहती है ना। अगर इसकी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो इज्जत क्या मेरे करेंगे? को लड़कियां अपना शहर छोड़ के दूसरे शहरों में जाती है सिर्फ अपना सिक्योर भविष्य बनाने के लिए। तेरा गुस्सा हम समझ सकते हैं, पर सेफ्टी सरकार और न्याय प्रशासन के अंडर में ही तो आती है, वो करते हैं ना। क्या सेफ्टी कर रही है सरकार? इससे अच्छा न्याय तो हमारे राजाओं के टाइम पे हुआ था, तुरंत न्याय मिलना। तो लड़की अपना भविष्य बनाने के लिए दूर के शहरों से आती है, 3 दिन में जिंदगी के साथ में खेल भी खत्म हो जाता है। पर हर लड़की या लड़के के साथ में ऐसा थोड़ी होता है ना। हर लड़की या लड़के के साथ ऐसा नहीं होता, बस वो बड़े खानदान या पॉलिटिकल में से किसी का होना चाहिए। लड़कियों के साथ में हर तीसरे दिन रेप होता है और जनता सिर्फ 4 दिनों के लिए कैंडल लेकर सड़कों पे उतर जाती है। बेटे न्याय सरकार भी करती है, बस नजरिया अलग होता है ना। सोच समझ कर ही तो न्याय किया जाता है, हर किसी को तो दोषी नहीं ठहराएंगे। बिल्कुल सही बात है, और ये सिर्फ इसी देश में होता है, क्योंकि बाहर के देशों में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं न्याय करने में, भले ही कितना ही बड़ा आदमी हो। पर यहाँ सिर्फ 4 दिन के अंदर जलाओ और 8-9 महीने केस चलाओ और उसके बाद में कुछ पैसे देकर केस खत्म। तो सरकार ही नहीं होगी तो देश कैसे सुधरेगा? डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? आज के टाइम पे नीट की परीक्षा 22 लाख लोग देते हैं, जिसमें से 8 से 9 लोग ही पास कर पाते हैं। पर हर बार पंखे की रफ्तार से पेपर लीक हो जाते हैं। पिछले साल भी 32 से 40 लोगों ने आत्महत्या कर ली। अगर मेरी तत्काली नौकरी नहीं लगी तो मेरी कितनी से शादी नहीं होती। अगर इतने होशियार लोग पास नहीं कर पा रहे तो 4 से 5 सालों में तू क्या ही कर लेगा? और अगर तू 4 से 5 साल में तेरी सरकारी नौकरी लग भी जाए तो भी वो लड़की तेरे से शादी नहीं करेगी, कि घर वाले किसी बड़े घर का लड़का ही ढूंढेंगे उसके लिए। फिर समाज वाले या लड़की वाले हर बार सरकारी नौकरी के बारे में क्यों बोलते हैं? उनके हिसाब से जैसे 2 मिनट में मैगी बनती है, वैसे अगर 1 साल में नौकरी लग जाए तो ठीक है, दूसरे साल में अगर नौकरी नहीं लगी तो मेहनत कम की होगी, तीसरे साल में ये तो नकारा है और चौथे साल में खेल के साथ में जिंदगी भी खत्म। अगर नौकरी ही नहीं करोगी तो घर कैसे चलेगा? अगर सब नौकरी ही करने लगे तो घर कौन बनाएगा, दुकानें कौन लगाएगा और खेती कौन करेगा? डॉक्टर, इंजीनियर या सर आप? तो चालल भाई मुझे क्या करना चाहिए? जो तेरा प्रोफेशन है वही काम कर, जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी सरकारी नौकरी ही करे। ये तो पागल है, पढ़ाई करो, कामयाब इंसान बनो। चुप, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। धोते ना बने धोला, तो तू बीच में क्यों बोला? कमला तू बिल्कुल सही बोला, अब मैं अपना प्रोफेशन ढूंढूंगा। बहुत बढ़िया, अब सिर्फ जस्टिस ही मांगना है या जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है? द चॉइस इज योर।